जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं डिटेल में रेलवे पैरामेडिकल में जो वैकेंसी निकली है फील्ड वर्कर की उस पर बात करूंगा कि आपको जो है अप्लाई करने के लिए एज क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी और इसके लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, क्या इस फॉर्म को भरने के लिए कोई मेडिकल फील्ड की ज़रूरत है, कोई मेडिकल जो कोर्स होते हैं जैसे स्टाफ नर्स या दूसरे रेडियोग्राफर वगैरह के लिए कोर्स होते हैं, तो क्या उसके लिए कोई कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसको अप्लाई करने के लिए जो है आपका जो स्टडी मटेरियल क्या होगा, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करेंगे, क्या क्या पढ़ाई करेंगे जिससे कि इस एग्जाम में आप जो है अपना पूरा जी जान लगा दे। हालांकि इसकी जो वैकेंसी है कम है, हो सकता है कि फ्यूचर में बढ़े क्योंकि ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये जो है रेलवे के हॉस्पिटल्स में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन वही कर्मचारी हैं, लेकिन ये फील्ड में काम करते हैं जैसे कि कहीं दवाइयों को लाना, कहीं ले जाना, स्ट्रेचर पर कोई पेशेंट है तो उसको लेके जाना कि लेके आना, यही सब उनके जो है काम है। तो इसमें यही हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल है। इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी जो ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट कब से है, ये है आपका 17 अगस्त 2024। ठीक है, तो 17 अगस्त 2024 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आज जो है 20 अगस्त 2024 है, तो ये फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं जिसकी जो लास्ट डेट है यानी कि जो क्लोजिंग डेट है वेबसाइट पर जो आप फॉर्म भरने जाएंगे तो ये 16 सितंबर 2024 को ये जो वेबसाइट है क्लोज हो जाएगी, अपने फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। और भरना कहाँ है आपको बता दूं कि अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे इंडियन रेलवे की, तो ये है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट लिख देता ताकि आपको समझ में आए। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये है इंडियन रेलवेज .gov.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस इंडियन रेलवेज में कोई गैप नहीं देना है। इंडियन के बीच में लोग गैप करते हैं। आपको जब ये टाइप करेंगे तो आपके सामने 21 आरआरबी देखने को मिलेगी, आप अपना फॉर्म जाकर के भर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हमें कब से फॉर्म भरना है, लास्ट डेट कब है और कौन सी वेबसाइट पे आप जाकर के अपने फॉर्म को भर पाएंगे, किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर पाएगा। तो अगर आपकी जो एज है ये 18 साल से 33 साल के बीच में है तो आप भर सकते हैं, चाहे आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। छूट किसके लिए है, अगर आप एससी या एसटी में आते हैं तो 5 साल की छूट के साथ में आप इसको भर सकते हैं। ओबीसी में आते हैं तो 3 साल की जो छूट है वो भर सकते हैं, यानी 18 से आप इसमें 5 साल जोड़ देंगे तो 38 साल तक एससी एसटी के कैंडिडेट भर पाएंगे। अगर आप 3 साल इसमें जोड़ देंगे तो इसमें ओबीसी वाले 18 से 36 साल तक ये अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अब ये कौन कौन भर पाएगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यहाँ सबसे मेन जो है बात है, इसी को समझना बेहद जरूरी है कि क्या है। जो हमारी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में अगर आप डिटेल में जब देखेंगे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वहां पे क्लियर मेंशन लिखा है कि 12th साइंस है, साइंस विथ क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और या समझ लेना कि अगर आपकी 12वीं में कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है या फिर आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी। ठीक है,
तो अगर आपके 12वीं में कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है या फिर आपकी बायोलॉजी रहा है, तो आप अपने फॉर्म को बिल्कुल बिंदास भर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से मैंने 12वीं किया है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा? तो यस, आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे आप अपने फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी किया है, तो भी आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये कंफर्म है। अब बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। यहाँ मेन टॉपिक यहाँ पे हमारा फंस जाता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो पहले सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न समझ लेंगे। तो यहाँ पे एक सीबीटी होने वाला है, सिर्फ ओनली 1 सीबीटी, ठीक है। इस सीबीटी को पास करना है, और इस सीबीटी को पास करने के बाद अब जो है आपको एक मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मेडिकल कोई भी कर्मचारी जो भर्ती होता है भारतीय रेलवे में, तो उसको एक मेडिकल एग्जाम से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी पोस्ट पे जा रहा है, ताकि ये फिक्स हो जाए, ये निश्चित हो जाए कि जिस काम के लिए इसको भर्ती किया जा रहा है वो फिट है उस काम के लिए। तो इसका जो मेडिकल एग्जाम होगा ये कौन सा हो जाएगा? C2 सबसे इजी है। ध्यान रखना, अगर आपने मेडिकल में क्या बोलते हैं हम, अगर आपने आंखों पे चश्मा है तो भी आप भर सकते हैं, आपके पास चश्मा नहीं है तो भी भर सकते हैं। चश्मे के साथ में आपकी जो डिस्टेंस विजन है वो 6/12 होनी चाहिए, और नियर विजन का कुछ है नहीं, 0.6 का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अपने आंखों को दृष्टि दूर करने के लिए आपने अगर अपने लेजर ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन करके रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये हो गया मेडिकल एग्जाम। इसके साथ में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीवी, और इस डीवी के बाद में आपकी जो है पोस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी यहाँ पे फंसता है पेज कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो एग्जाम आपका एक ही सीबीटी होगा, तो इस सीबीटी को हम समझ लेंगे कि ये सीबीटी कैसा होगा, इसमें कितने सवाल आने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे मैं सीबीटी को समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 सवाल आएंगे, जिसके लिए 90 मिनट दिए जाएंगे आपको, और इसमें जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा, यानी एक सवाल आप सही करते हैं तो एक सही नंबर के लिए आपको 1 मार्क दे दिया जाएगा, और आप अगर एक सवाल गलत कर देते हैं तो 1/3 आपके मार्क काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सीबीटी में कितने सवाल आएंगे? तो 70 जो है नंबर क्लियर, 70 मार्क आपके सिर्फ सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, यानी प्रोफेशनल आएंगे, प्रोफेशनल, ठीक है। यानी जिस प्रोफेशन से है उससे सवाल आने वाले हैं। अब बता देते हैं कि अगर आप फील्ड वर्कर के लिए भरते हैं तो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री से 12th पास है, ठीक है, तो आपका जो है प्रोफेशनल केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बायो लिया है, बायोलॉजी है, तो आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी हो जाएगा। तो मैं केमिस्ट्री के लिए किताब बताना चाहता हूं आपको, आप चाहे तो ले सकते हैं किसी भी राइटर का, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है एक किरण पब्लिकेशंस की, जो कि सिर्फ केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर सकता है। तो इस किताब को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं, या फिर आप 12th की जो केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो भी आप इस 70 मार्क अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया है, तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है।
यहाँ पे जो है मैथ रीजनिंग का जो ये है नंबर है ये कम है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दोनों मैथ और रीजनिंग दोनों कॉमन है, यानी 10 नंबर। अब 10 सवाल किससे आएंगे, आपका जनरल अवेयरनेस से सवाल आने वाले हैं। 10 सवाल जनरल अवेयरनेस से, 10 सवाल मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, और आपके 10 सवाल जनरल साइंस से आएंगे, यानी सामान्य विज्ञान से। इस तरीके से आपका जो है प्रश्नों का जो बंटवारा है इस तरीके से हो जाता है। आपकी एक सीबीटी होगी, इसी का मेरिट बन जाएगा। इसी मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होगा। हालांकि इसमें जो वैकेंसी है कम है, हमें लगता है कि आगे आने वाले दिन में बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए या फिर ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अब सिलेक्शन का जो है प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके लिए किसी मेडिकल कोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये जो पैरामेडिकल है, इस पैरामेडिकल का मतलब ही है रेलवे के हॉस्पिटल्स में ही आपको जॉब मिलने वाला है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, रेलवे के जो है कर्मचारियों के ही आपको इलाज करना है। तो क्यों आप यहाँ सारे पोस्ट में कोई न कोई मेडिकल कोर्स की जरूरत है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 12th की जरूरत क्यों? तो यहाँ पे सिर्फ उसको फील्ड वर्क का काम करना है, कोई हॉस्पिटल से किसी पार्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट से ज्यादा उसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मेडिकल कोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कि क्या कोर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे है स्टडी मटेरियल की जानकारी। तो यहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल के बारे में बता दिया कि आपका 70% यानी पूरा का पूरा 70 सवाल आपके या तो बायो से आएंगे या फिर केमिस्ट्री से आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन 30 नंबर के इधर से आने वाले हैं। किधर से? जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और मैथ और रीजनिंग। तो इस पे बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। मैं ट्राई ये करूंगा कि ये जो सिलेबस है, इनकी जो किताबें हैं, स्टडी मटेरियल को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी जाकर के अपने किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में कोई सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करूंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।